श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवार जनों पर बना रहे। माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में कल आपने सुना कि तपस्वी की प्रेरणा से राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ मास स्नान का महात्म्य सुनने की विनती की, जिस पर गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास में स्नान और दान करने का पुण्य बताते हैं। इस बारे में जानने के बाद राजा वशिष्ठ जी से ब्रह्मा ऋषि भृगु और विद्याधर का प्रसंग सुनाने की विनती करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को जो प्रसंग सुनाया उसका रसपान करने के लिए आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज भी इस कथा को आप पूरा सुनेंगे। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है राजन। ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। जब धरती पर अकाल पड़ा तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा, हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण हो सकता है? तब विद्याधर बड़े उदास स्वर में कहने लगे, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है महाराज। न जाने मेरे किस पाप का फल मिला है। मेरे मन की व्याकुलता का अब दूसरा कारण भी जान लिए गुरुवर। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति निपुण, शुद्ध मन वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवर्षि नारद को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर जी को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा उस जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, कहाँ इतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदा मेरे हृदय को परेशान करती है। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है? मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुख देने लगता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हो गए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तपस्या से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया।
भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे दे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अर्थात धन्य होकर अपनी नगरी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो फिर मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन ही प्रारंभ होने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। धरती पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्री हरि का पूजन भजन करो। जब तुम द्वादशी तिथि को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे, श्री हरि की चालीसा का पाठ करोगे, तब तुम्हारा मुंह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह फिर मणिग्रीव पर्वत पर ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। इससे आगे का अध्याय सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। माघ मास स्नान के समय आपने कल्पवास का नाम भी सुना होगा। कल्पवास क्या है, कब से इसकी परंपरा चली आ रही है और क्यों भक्तजन कल्पवास करते हैं, कल्पवास कहाँ करना चाहिए? तो देखिए, प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयागराज में एक घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर सिर्फ भारद्वाज ऋषि का ही आश्रम था। तब भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था। उस काल से लेकर अब तक ऋषियों की तपोभूमि पर कुंभ और माघ महीने में साधुओं सहित गृहस्थों के लिए कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। ऋषि और मुनियों का तो सारा जीवन ही कल्पवास में रहता है, लेकिन उन्होंने गृहस्थों के लिए भी कल्पवास का विधान रख दिया। उनके अनुसार माघ महीने में कल्पवास के दौरान गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। कल्पवास के समय जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आता है, उसे ऋषियों की बनाई हुई या फिर खुद की बनाई हुई पर्णकुटी में अर्थात पत्तों से बनी हुई कुटिया में रहना होता है। इस दौरान दिन में केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्तिभाव से रहा जाता है। पद्म पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत मन वाला तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए। कल्पवासी को ये 3 काम मुख्य रूप से करने चाहिए: तप, होम और दान। कल्पवास के समय साफ सुथरे सफेद वस्त्रों को धारण करना होता है। पीले और सफेद रंग का वस्त्र सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से आचरण कर भक्तजन अपने अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प कर सकते हैं। 1 मास तक चलने वाले कल्पवास के समय कल्पवासी को धरती पर सोना होता है और इस दौरान श्रद्धालु फलाहार, एक समय का आहार या निराहार रहते हैं। कल्पवास करने वाले व्यक्ति को नियम पूर्वक 3 समय गंगा जी में स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना चाहिए। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की भी परंपरा है। हालांकि इसे अधिक समय तक भी आप रख सकते हैं। कल्पवास की शुरुआत के पहले दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी की स्थापना और पूजा की जाती है। जो भक्तजन कुटिया बनाकर नहीं रह सकते, वो अपने टेंट वगैरह लगाकर भी कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवासी अपने टेंट या अपनी कुटिया के बाहर सबसे पहले जौ का बीज बोते हैं और उसके बाद कल्पवास की समाप्ति पर इस पौधे को अपने घर ले जाते हैं और
तुलसी जी का जो पौधा आपने लगाया है टेंट के बाहर या कुटिया के बाहर, उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देवता के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से 1 कल्प, जो कि ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने भी कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, जिनके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है, जिनमें से पहला नियम है सत्य वचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन, छठा व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां हर दिन नियम से 3 बार पवित्र नदी में स्नान, नवा त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर नहीं जाना, 15वां किसी की भी निंदा ना करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां जप और संकीर्तन, 18वां केवल एक समय भोजन, 19वां धरती पर शयन, 20वां अग्नि सेवन ना करना और 21वां देव पूजन। और इन सभी 21 नियमों में भी सबसे ज्यादा महत्व होता है ब्रह्मचर्य का पालन, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान। महाभारत में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि प्रयाग तीर्थ सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, और जो कोई 1 महीना अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके यहाँ पर स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। प्रयागे माघ मासे तुत्र्यहं स्नानस्य यत्र वेत दशाश्वमेघ सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। अर्थात प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता। कल्पवास का यह समय माघ पूर्णिमा की तिथि को समाप्त हो जाता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।